गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में अगर बात करें टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का ट्यूट लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अगर हम लास्ट टाइम पे बात करें बेटा, तो लास्ट टाइम में हमने आपको एससीवी के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको क्वेश्चन बता दिए थे। तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था बेटा, कुछ बार बच्चों ने इन्फॉर्म किया था मुझे कि किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 11 नहीं आ रहा था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फटाफट देख लो बेटा, जिनको अगर डाउट हो रहा था क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चे देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस to be a sphere of radius 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest distance. कुल मिलाकर कुछ नहीं करा, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे से लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है और न्यूक्लियस का रेडियस आपको दिया है। तो लार्जेस्ट दूरी पर न्यूक्लियस कैसा है बेटा, स्फेरिकल हम मानते हैं बेटा। तो अगर लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा तो इनकी बीच की दूरी किसके बराबर होगी, डायमीटर के बराबर। किसके बराबर होगी बेटा, डायमीटर। तो बताओ दो प्रोटॉन्स है, ठीक है ना, प्रोटॉन पे जानते हो ना प्लस चार्ज होता है। अब बताओ उनकी बीच की दूरी कितनी होगी, 2r। डायमीटर कितना होगा, 2r। अब सोचो प्रोटॉन पे चार्ज हमको पता होता है, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19। क्लियर है बेटा। और रेडियस आपको दिया है 6.9 फर्मी। फर्मी मतलब होता है 10⁻15 मीटर। देख लो बेटा, तो r का मान आपको दिया है। तो बताओ इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, बताओ अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इस पे इधर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्लियर है बेटा। तो बताओ इस फोर्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं बेटा, बताओ इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, k Q1 तो फटाफट लिखते हैं बेटा, k Q1 × Q2 क्या ई स्क्वायर अपॉन इनकी बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो बताओ 2r का स्क्वायर क्या होगा, 4r²। तो ध्यान से बताओ k की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹। ठीक है बेटा, 9 × 10⁻9। और बताओ ई क्या होता है, ई होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा अपान अगर हम नीचे देखें 4r²। 4 और r की वैल्यू क्या है बेटा, 6.9 फर्मी। देखो 6.9 फर्मी, तो 6.9 × 10⁻−15 क्या इसका क्या होगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या आप सॉल्व कर लोगे बेटा। अब तो इसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन ही है बेटा, तो यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। सबको आपने सही में रखा है तो आंसर किसमें आएगा, न्यूटन में। क्या आएगा बेटा, न्यूटन में। तो जिसको डाउट हो रहा था बेटा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। 6.9 को आप चाहो 7 भी मान के आप थोड़ा कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायरिंग करके। तो आप सॉल्व कर लेना, आंसर यहाँ से लगभग आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं, ठीक है। तो जिसको डाउट था आप समझ में आएगा बेटा, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आराम से नोट कर लो बेटा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो जिसको जो भी दिक्कत हो रही थी बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर लास्ट टाइम आपको याद होगा तो हमने होमवर्क कहाँ से कहाँ दिया था, हमने होमवर्क आपको बताया था 5 क्वेश्चन करना है लगभग। हमने बताया था 25 तक लगभग आपको ट्राई करके आना है, 26 तक, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और साथ साथ बच्चों आप उनको थोड़ा सा इधर लेक्चर कुछ कारणवश बेटा प्रॉब्लम नहीं टाइम से हम लेक्चर डाल पा रहे थे, कुछ दिक्कत थी बेटा, ठीक है। वो सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए हैं। अब आसानी से हम लोग लेक्चर को आराम से रिजॉल्व करें, ठीक है। लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो आराम से आप लेक्चर्स लीजिए बेटा, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है बेटा, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻8 कूलम ईच आर ज्वाइंड by an insulating string of 1 meter, length 1 meter, and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. सिंपल सा कुछ नहीं बेटा, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में 2 चार्ज है। क्या है बेटा, क्वेश्चन में ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 चार्ज है, हमने कह दिया क्यों, ठीक है ना। अब कह रहा है ये दोनों चार्ज किससे बने हुए हैं, रस्सी से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, स्ट्रिंग से। तो बताओ अगर रस्सी से बंधे होंगे बेटा, अब मैंने मान लिया स्ट्रिंग की लेंथ L है, हमने मान लिया स्ट्रिंग जो है जिससे बंधे हुए उसकी लेंथ क्या है बेटा, L है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है बेटा, L है। तो देखो डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, आपको Q का मान दिया है 1 × 10⁻8 कूलम। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी है बेटा, 1 मीटर। यहाँ तक बात समझ लो बेटा। Q का मान क्या है बेटा, 1 × 10⁻8 कूलम और लेंथ क्या है बेटा, 1 मीटर। यहाँ तक बात सही है बेटा। अच्छा, ये सारे आपके डेटा थे। आपसे क्या पूछा, आप सोचो बताओ ये वाला चार्ज क्या इस वाले में फोर्स लगाएगा कि नहीं, हाँ। अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का, रिपल्सन का। तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये वाला फोर्स इस पर किधर लगाएगा, इधर तरफ, और ये वाला इसको इधर। तो बताओ अगर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है कि नहीं बेटा, ध्यान बताओ। तो रस्सी क्या तनेगी कि नहीं बेटा, तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कैसे होगा बेटा, इधर होगा,
ध्यान से बताओ, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे टेंशन, किसी भी पॉइंट में टेंशन का क्या होता है बेटा, हमने बताया था किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे टेंशन दिखाना हो तो क्या उससे दूर की तरफ, और इस पॉइंट पे टेंशन दिखाना हो तो इससे दूर की तरफ। तो ये टेंशन है ना, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होगा। तो ध्यान से बताओ, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका मतलब टेंशन किसको बैलेंस कर लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इसका मतलब स्ट्रिंग में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्ट्रिंग में टेंशन, तो टेंशन किसके बराबर होगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन वही होगा जो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बताओ क्या होगा, कहोगे सर के Q1 इंटू Q2 क्या Q स्क्वायर अपान इनकी बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से बताओ के की वैल्यू क्या आती है बेटा, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू होता है 1 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है, 1 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर अपान इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 1 का होल स्क्वायर। तो आप शायद देखिए एक लाइन में आंसर आ गया होगा। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, फटाफट देखो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 तो क्या होगा 8 दूनी 16 16 आ जाएगा बेटा, तो 9 तो 16 आपका 9 तो क्या आएगा -7, तो 9 इंटू 10 पावर, तो आपकी सिंपल सी वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन आ गया स्ट्रिंग में टेंशन। तो टेंशन आपको स्ट्रिंग में कितना है बेटा, स्ट्रिंग में जो टेंशन आया वो आया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। यहाँ तक सही है बेटा सबको, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, आगे बढ़ें, ठीक है। अब बार बार मुझे ये बोलना ना पड़े बात, ठीक है, आप खुद ही समझदार है बेटा, तो समझते रहिए बेटा कि अगर हो जाए तो अपना आराम से समझ के आप स्क्रीन पॉज करके आप आगे कंटिन्यू करिए बेटा, ठीक है। हटाओ इसको बेटा, तो आप ऐसे ही किया करो बेटा, ठीक है। कैलकुलेट जो भी करना हो लास्ट में किया करो, क्या करो बेटा लास्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर अगर हम फोकस करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, राइट 2 आइडेंटिकल बॉल्स each having a charge of 2 into 10⁻7 coulomb and mass of 100 gram are suspended from a common point by 2 insulating string each 50 centimeter long। अब याद है वो पेंडुलम प्रॉब्लम वाला है ये, कह द बॉल्स आर हेल्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज, ठीक है बेटा। अब पहला, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल सा पहले इतनी इन्फॉर्मेशन पहले डायग्राम है, तो उसमें क्या करा है बेटा, कराया आपका सेटअप है बेटा, कराया 2 स्ट्रिंग है, उनका एक ही कॉमन पॉइंट से क्या करें लटका दिए बेटा शुरुआत में। तो शुरू में इनकी बीच की दूरी कितनी दे बेटा, आपसे बोला है कि ऐसे इसको क्या कर दिया, हैंग कर दिया गया बेटा। अब शुरू में कराएगी आपके बॉल्स है बेटा, पिथ बॉल्स, ठीक है, इनकी बीच की आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इस पर चार्ज हमने बोला क्यू है बेटा, आइडेंटिकल है तो चार्ज भी सेम होगा और मास भी सेम, हमने बोला चार्ज क्यू मास है। डेटा में लिख देते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इतना कूलम, और आपको मास कितना दिया है 100 ग्राम, मास कितना दिया बेटा 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 0.1 kg, 100 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 kg, क्लियर है बेटा। अब ध्यान से आप देखो ये आपको कंडीशन दिया, तो शुरू में इनिशियली क्या बोला है, इनिशियली आपको बोला है द बॉल्स आर हेल्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 5। अच्छा स्ट्रिंग की लेंथ आपको दी, स्ट्रिंग की लेंथ अगर मैं एल मान लूँ, क्या मान लूँ बेटा एल, तो एल की वैल्यू कितनी दिया है बेटा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या इसको आप लिख सकते हो पॉइंट कितना देगा बेटा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा लगभग 0.5 आ जाएगा ना बेटा, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5 मीटर, क्लियर है। आप चाहो 5 इंटू 10 पावर -1 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10 पावर -1 भी लिख सकते हो, क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो करें शुरू में बताओ इनकी बीच की दूरी कितनी है बेटा, अगर हम शुरू में बात करें तो इनकी बीच की दूरी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। तो बताओ इन दोनों चार्जेस के बीच की शुरू में आपको दूरी दिया है बेटा, ये दूरी कह रहा है आपको 5 मीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इन दोनों को 5 मीटर की दूरी से छोड़ दोगे, क्या करोगे छोड़ दिया, तो 5 मीटर दूरी से आपको छोड़ दिया, तो पहला क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स बताना। सोचो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोचो ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, एक पे दिखा देते हैं, जितना इस पे फोर्स लगेगा उतना ही इस पे, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगा बेटा इधर की तरफ। दूसरा इसका वेट mg किधर लगेगा बेटा नीचे की तरफ, जैसा एक के साथ हो रहा है बेटा वैसे ही दूसरे के साथ। तो फटाफट पहला दूसरा पार्ट देखिए, पहला पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स, करा एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा ये टेंशन होगा बेटा, तीसरा क्या होगा टेंशन। तो चलो फटाफट आप बात करते हैं, बताओ इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा के Q1 इंटू Q2, तो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इनकी बीच की दूरी का होल स्क्वायर। सोचो R की वैल्यू कितना दिया है बेटा, इनकी बीच की दूरी जो R है, R की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ 5 मीटर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से बताओ K की वैल्यू क्या होती है बेटा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, चार्ज Q का मान कितना है बेटा, Q है 2 इंटू 10⁻7, तो सीधे स्क्वायर कर देता हूँ बेटा, चलो मैं आराम से लेता हूँ 2 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर अपान
इनके बीच की डिस्टेंस क्या 5 का होल स्क्वायर का 25 आएगा कि नहीं बेटा? क्या आएगा? 5 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा। अच्छा 5 मीटर नहीं 5 सेंटीमीटर दिया बेटा, सॉरी डेटा पे अगर थोड़ा सा हम बात करें तो ये सेंटीमीटर दिया बेटा, यहाँ पे सॉरी हमेशा मीटर। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करोगे 25 × 10⁻⁴ आ जाएगा नहीं बेटा? जब 5 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 5 × 10⁻², उसका स्क्वायरिंग करोगे 25 × 10⁻⁴ आएगा। और चलो गुणा भाग फटाफट करते हैं बेटा। तो बताओ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 9 तक 36 आएगा, तो 36/25 और पावर यहाँ देख लेते हैं बेटा। पावर में देखो तो यहाँ -4 आया बेटा, और यहाँ क्या होगा -14, 10⁻⁷ का स्क्वायर करोगे तो -14 आ जाएगा बेटा। तो -10 आया और यहाँ पे माइनस क्या 10⁻�1 आया कि नहीं बेटा यहाँ पे? अब ध्यान से बताओ 25 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा बेटा? तो 25 से इसको कर लो तो कितना होगा? 36 चौका कितना होगा? 36 चौका 144 होता है क्या बेटा? हाँ 144, तो 144 आ जाएगा तो आएगा 1.44। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा आएगा 0.144। आप करके देखो बेटा, ये इतना नहीं करना है बेटा आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 0.144 न्यूटन। ठीक है, आराम से करो बेटा। 36/25 है, 4 से गुणा करोगे तो 144/100। 144/100 को क्या लिखोगे? 144/100 ये, और एक और नीचे 144/1000, तो 0.144 आ जाएगा बेटा। तो ध्यान से यहाँ तक सही बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। दूसरा क्या पूछा है बेटा? वेट। वेट क्या होता है बेटा? mg, और m का मान क्या है? 0.1, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं बेटा। तो फटाफट बताओ कितना आएगा बेटा? 1 न्यूटन। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया 0.114 न्यूटन, और वेट आपका क्या है बेटा? इसका वेट आया बेटा 1 न्यूटन। कितना है बेटा? 1 न्यूटन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कर रहा है? बी पार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा दूसरा वेट पूछा नहीं था उन्होंने, उसको भी मिलेगा। दूसरा कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स ऑन इट एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब ध्यान से बताओ, क्लियर है? सिंपल से कुछ नहीं। अब कह रहा है कि मान लो ये फोर्स है, ठीक है, ऐसे समझो बेटा, ये स्ट्रिंग का एलॉन्ग है और ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है बेटा। तो सोचो हर फोर्स का कह रहा है कि हर फोर्स का कंपोनेंट तोड़ते हैं बेटा। तो हर फोर्स का कंपोनेंट किसके एलॉन्ग तोड़ना है? एलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर स्ट्रिंग हम तोड़ते हैं बेटा, और इन सारे कंपोनेंट को हमको लिखना है बेटा। तो फटाफट अगर करते हैं बेटा, ध्यान से बताओ। सोचो अगर मैंने इस एंगल को बोला थीटा, ये तो दिया है नहीं बेटा, ये तो निकालना पड़ेगा। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा कि नहीं बेटा? ध्यान से बताओ, अगर ये थीटा है तो बताओ ये 90 - थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे भी समझाऊं बेटा, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा होगा कि नहीं बेटा? तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस वाले एंगल को, यहाँ पे थीटा। अगर ये थीटा है तो बताओ ये 90 - थीटा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं बेटा? ठीक है, और ये थीटा तो आप समझ पा रहे हो ना बेटा? ये वाला तो क्या होगा बेटा? ये थीटा है तो आप दिख ही रहा है बेटा। अब सारे एंगल कंपोनेंट तोड़ते हैं बेटा। एफई का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? एफई cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर वाला कितना आएगा बेटा? इधर वाला एफई का आएगा कंपोनेंट एफई sin थीटा। ये वाला निकाल दिया ऐसे, वैसे इसका कोई यूज नहीं था बेटा। ठीक है, तो एफई अब हट गया बेटा। यहीं पे देखो डायग्राम में कर दे रहा हूँ। और एमजी का बात करो तो एमजी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? एमजी cos थीटा, यहीं पे ऐड कर दे रहे बेटा। ठीक है, अब एमजी हट गया, और इधर वाला क्या आएगा? एमजी sin थीटा। ठीक है ना? तो ध्यान से बताओ, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का, वो कितना आ रहा है बेटा? वो देखो जितना ऊपर टेंशन थी। सोचो यहाँ पे अगर ध्यान से बताओ, क्वेश्चन बोला है ना क्लियर में है कि नहीं बेटा? नहीं, ऐसा कोई बात तो बोला नहीं बेटा। द फोर्स ऑन द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स ऑन इट्स एलॉन्ग एंड। अब ध्यान से बताओ, अगर बात करें इसके अलॉन्ग की, इसके अलॉन्ग बात करें तो इधर जितना फोर्स लग रहा है उधर इधर भी उतना ही। इधर क्या लग रहा है? एफई प्लस एमजी sin थीटा प्लस एमजी cos थीटा, और इधर क्या लग रहा है? टेंशन। क्या ये दोनों मिलकर बैलेंस कर लेंगे कि नहीं बेटा? तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो तभी तो ये स्ट्रिंग, तभी तो ये बॉल ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये ऐसे मेंटेन है ना। इसका मतलब टेंशन को बैलेंस कर दिया ये, तो इसका मतलब अलॉन्ग द स्ट्रिंग नेट फोर्स क्या होगा बेटा? 0। क्योंकि ध्यान से बताओ, अलॉन्ग द स्ट्रिंग ये आपका जो ये बॉल है, ये इधर तरफ जा नहीं रहा है ना ही इधर की तरफ, वो तो हमेशा एल लेंथ पे मेंटेन है ना। और एल लेंथ पे मेंटेन तब होगा जब टी किसके बराबर होगा? एमजी sin थीटा प्लस सॉरी एफई sin थीटा प्लस एमजी cos थीटा। इसका मतलब अलॉन्ग द स्ट्रिंग नेट फोर्स क्या होगा बेटा? 0। क्या होगा बेटा? 0। अब परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग क्या होगा बेटा? इधर लग रहा है एफई cos थीटा, इधर लग रहा है एमजी sin थीटा। अब जो ज्यादा हो ज्यादा में से कम वाले घटा दो, जो ज्यादा हो ज्यादा में से कम वाले को घटा देंगे। अब उससे पहले डाउट है सर थीटा कैसे निकाला? थीटा निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा बेटा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके आगे बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए बेटा। तो क्या लिखोगे बेटा? अलॉन्ग द स्ट्रिंग नेट फोर्स बराबर क्या होगा बेटा? 0। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है बेटा? और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होगा बेटा? ध्यान से बताओ, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो अभी निकाल लेते हैं कौन सा था। सोचो एफई की वैल्यू निकाल लिए 0.114, ठीक है,
और mg की वैल्यू क्या है 1 न्यूटन, तो उठा के रखते हैं बेटा। अब बात करो साइन थीटा, पहले यहाँ थीटा निकालते हैं। ध्यान से बताओ, ये आपको एंगल मालूम है, तो अगर इस एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल निकाल के देख लेते हैं कितना है बेटा, फिर उस हिसाब से हमारा जज हो जाएगा बेटा। ध्यान से बताओ, ये अगर 25, ये पूरा 5 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो चलो ये आपको मालूम है और एल मालूम है, तो साइन थीटा लिख सकते हैं नहीं बेटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, ध्यान से बताओ, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, अपन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा 2.5 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू कितना सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर। चलो कट करें बेटा, तो अगर इसको इससे कट करोगे तो कितना आएगा 1/20 आ रहा है कि नहीं, 1/20 आ रहा है कि नहीं बेटा। तो बताओ साइन थीटा का मान 1/20 है, साइन थीटा का मान 1/, तो साइन थीटा अगर मालूम है तो कॉस थीटा निकालना आता है ना हम लोग को। तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/400 आएगा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा इस डेटा को मिटा दूं बेटा, जो ये क्योंकि इनका यूज हमने कर लिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको आराम से नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं बेटा, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। मिटा के फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है बेटा, ठीक है। और बाकी वो सारी बातें भी अभी हटा देंगे बेटा। तो ध्यान से बताओ कितना आएगा 400 माइनस 1 क्या 399 आया बेटा, अपान 400, इसका रूट है ना। तो लगभग ध्यान से देखो क्या 1 के आसपास ही आ रहा है ना, अरे 0.99 समथिंग आसपास आएगा बेटा। तो लगभग क्या इसको 1 ही मान लेते हैं क्या ना, क्लियर है बेटा। क्या मान लेते हैं कॉस थीटा को लगभग 1, और साइन थीटा क्या होगा 1/20, तो उठा के रखते हैं बेटा। तो बताओ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, एलॉन्ग द स्ट्रिंग तो समझ में आ रहा है बेटा। अगर हम बात करें एलॉन्ग द स्ट्रिंग तो हमारे को समझ में आ रहा है कि एलॉन्ग द स्ट्रिंग नेट फोर्स क्या है 0, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग क्या होगा नेट फोर्स। सोचो इधर लग रहा है Fe cos 30, Fe cos थीटा, Fe cos थीटा, Fe की वैल्यू क्या है बेटा 0.144, और cos थीटा का मतलब 1 मान लेता हो बेटा। तो क्या आएगा, इधर आ रहा है 0.144, और इधर क्या है mg की वैल्यू क्या है 1, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/20, तो 1/20 आएगा इधर, उधर 0.144 और इधर 1/20। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है। तो ध्यान से अगर देखो 1/20 का मान लगभग कितना होगा बेटा, अगर ध्यान से देखो तो 1/2 होता है कितना बेटा 0.5, तो 0.05 लगभग आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है बेटा पॉइंट, तो ये आ रहा है 0.05, ये है 0.144, तो ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। तो नेट फोर्स कितना होगा, कहोगे सर Fe cos थीटा माइनस mg sin थीटा, सही बेटा। अब चलो फटाफट रखते हैं बेटा, Fe की वैल्यू बताया आपको 0.144, cos थीटा देखो cos थीटा का मान लगभग 1 ही है, तो ये 1 ही है, तो उसके लिए आपको घटाने की जरूरत नहीं, माइनस mg 1 है और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/20। तो फटाफट बताइए क्या आएगा बेटा, तो 1/20 कितना होता है बेटा, अगर मैं बात करूं 1/20 की वैल्यू होती है 0.05, तो आपका आएगा बेटा 0.14 माइनस 0.05, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0. तो बताओ 14 में से 5 गया आपका 9 आया बेटा, ठीक है, 4 था तो ये 3 हो जाएगा बेटा, ठीक। तो आपकी वैल्यू आएगी इतना न्यूटन आंसर। तो आपका याद आएगा बेटा एलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या है, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा 0.139 न्यूटन, एलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या आएगा 0.13, अब चाहो 0.14 न्यूटन भी लिख सकते हो, क्लियर है बेटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है बेटा। तो ये वाला तो हो गया बेटा, इसका ये वाला पार्ट भी हो गया बेटा। सी पार्ट में पूछा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब बताओ टेंशन किसके बराबर होगा, सोचो ये वाला फोर्स को बैलेंस किया तभी तो एलॉन्ग द स्ट्रिंग नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर कंपेयर करना चाहो, अगर आप देखो ना तो सोचो इधर तरफ T लग रहा है, इधर तरफ ये, तो टेंशन किसके बराबर होगा, टेंशन बराबर होगा Fe sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो आप अगले वाले पार्ट को भी निकाल सकते हो। इसको हटाओ बेटा, इन सबको हटा रहा हूँ बेटा इसको, ठीक। आप चाहो तो स्क्रीन पर करके वो सारा नोट कर लो बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, क्लियर है बेटा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें काफी पार्ट है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो टेंशन की वैल्यू अगले पार्ट में अगर बोलूँ तो अगले पार्ट में इसके पूछा गया है टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, टेंशन बराबर होगा Fe sin थीटा प्लस mg cos थीटा, क्लियर है। तो चलो Fe की वैल्यू क्या है 0.14 इंटू साइन थीटा क्या 1/20 प्लस mg की वैल्यू 1 है इंटू cos थीटा क्या होगा बेटा, cos थीटा तो 1 ही लगभग। तो बताइए लगभग कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से बताओ 20 से डिवाइड करते हैं इसको, और तो क्या ये बहुत छोटा आ जाएगा बेटा। अरे 20 से डिवाइड करना मतलब 0.05 से मल्टीप्लाई करना, तो 0.05 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 के रिस्पेक्ट में क्या बहुत छोटा आ जाएगा ना, तो 1.0 समथिंग आएगा बेटा। अब इसको बुरा कर लेना बेटा, तो लगभग 1.0 समथिंग आएगा कुछ, ये लगभग आएगा, ठीक है, 0.9 ऐसी कुछ आएगा। अब कर लेना इसको, ये अगर 2 से कट करें ध्यान से बताओ कितना आएगा बेटा, 2 से अगर कट करो इसको कितना आएगा, लगभग आएगा सब 22। तो आपका आएगा ये 2 से आप कट करोगे तो 0.072 आएगा, तो 0.0072 आएगा लगभग। अगर ध्यान से आप देखो तो इसको अगर से डिवाइड करोगे तो लगभग 0.0072, एक बार देख लेता हूँ 0.072 आएगा, एक और डिवाइड करोगे तो 0.0072, तो 0072 लगभग इतना रहा बेटा। तो लगभग क्या 1 ही मान सकता हूँ नहीं टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू क्या मान सकते हैं लगभग, वो गुणा भाग ये सिंपल से देखो वहाँ पे मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखा है और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। इसी का डी पार्ट पूछा द एक्सीलरेशन ऑफ ईच बॉल, द एक्सीलरेशन ऑफ
ईच बॉल। अब ध्यान से बताओ भाई अगर इसको छोड़ोगे तो किधर जाएगा, ये टेंजेंट के अलॉन्ग ही जाएगा बेटा, और टेंजेंट के अलॉन्ग जो आपका है, टेंजेंट के अलॉन्ग यही वाला है, तो नेट फोर्स, टेंजेंट के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या है 0.139 न्यूटन। टेंजेंट के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या है बेटा 0.139 न्यूटन। इसको किससे डिवाइड कर दोगे, इसका मास से, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा ही नहीं। तो अगर ध्यान से देखो सबसे आखिरी पार्ट में बोलो तो एक्सीलरेशन आपसे पूछा है, तो एक्सीलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। तो अलॉन्ग आपका स्ट्रिंग के टेंजेंट के अलॉन्ग जो फोर्स है वो कितना है 0.139 अपॉन मास। मास कितना है क्या 0.1 ग्राम kg है ना बेटा, तो ए की वैल्यू आपकी आएगी बेटा 1.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप देख लो बेटा ये लगभग गुणा भाग है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 होता है। तो थोड़ा बेटा क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है, 2 3 4 पार्ट आपको दिया है बेटा। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 22 है ना बेटा, वैसे ही क्वेश्चन नंबर, चूंकि आपने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया बेटा, और शायद इधर ट्यूब लेक्चर अपलोड भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए शायद आप भी इन्फॉर्म नहीं कर पाए कि वास्तव में कौन कौन से डाउट्स हो रहे हैं बेटा। बाकी जिनको डाउट था क्वेश्चन नंबर 22 बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है सेम उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी है बेटा। 23 में भी क्या है बेटा, इनके बीच की सेपरेशन पहले क्या है बेटा 5 है बेटा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ, तो आप करते हैं ये सारा आप नोट कर लो बेटा। ठीक है, आराम से देख लो बेटा कैसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया सबका बेटा, आराम से नोट कर लो इसको। ठीक है, रफ कर रहे हैं बेटा इसको। तो थोड़ा सा देखो, इसीलिए देखो ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम वाले हैं बेटा, सो पेंडुलम प्रॉब्लम, तो देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े आ रहे हैं इसके सोल्यूशन, तो काफी थोड़े लंबे हैं। और इसमें वास्तव में ज्यादा ऑप्शन भी दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछी है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा रहा है बेटा, और कुछ नहीं। ठीक है, आराम से डेटा देखो, आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी बेटा। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें क्या बोला है बेटा, 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब इनको रब करके, अगर रब करके चार्ज करोगे तो इक्वल और अपोजिट चार्ज आएंगे। कैसे चार्ज आएंगे बेटा, इक्वल और अपोजिट। करेक्ट, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। अब कह रहा है, हाँ चलो ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला बेटा, करेक्ट द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कितनी दूरी पे है 5 सेंटीमीटर। करा द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। करा इक्विलिब्रियम में जो बॉल्स के बीच की, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं, सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर फुल स्टॉप, इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम में सेपरेशन कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर है। करा फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल और टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं। इसमें क्या करा है, एक रॉड है ऐसे, तुम क्वेश्चन नंबर 23 देख लो फटाफट, आइडिया दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ट्राई करना आप लोग भी। ठीक है, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ फटाफट कैसे, फिर समझा दे रहा हूँ। एक रॉड है ऐसे बेटा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से 2 स्ट्रिंग हमने लटकाया बेटा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू में लटकाओगे तो स्ट्रिंग ऐसे होगा ना बेटा, शुरू में लटकाओगे तो स्ट्रिंग ऐसे लटकेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन सोचो बताओ, अगर इनको रब करके चार्ज करोगे तो इन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा नहीं। अगर इन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा तो बताओ यहाँ पे जो रस्सी ऐसे लटकाएंगे हम, तो सोचो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे ना, तो फाइनली कैसे आ जाएंगे बेटा, वो कुछ ऐसे आ जाएंगे बेटा। बात समझो बेटा, कैसे आ जाएंगे बेटा, ऐसे इधर वाला भी। अब दोनों पे चूंकि बराबर फोर्स लग रहा है बेटा, कैसे बेटा बराबर फोर्स है और मास भी सेम है बेटा, दोनों का आइडेंटिकल है, तो दोनों बराबर एंगल से क्या होगा, इंक्लाइन होंगे बेटा। अब क्वेश्चन में आपको ये बताया बेटा, शुरू में कह रहा है कि जिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लटकाया गया दोनों स्टोक पे, इनकी बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और बाद में कह रहा है इनकी बीच की दूरी कितनी हो जा रही है बेटा, ये दूरी कितनी हो जा रही है 3 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा, इसको थोड़ा मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा डायग्राम में कोई दिक्कत। तो ये दूरी आपकी है 3 सेंटीमीटर। अब इक्विलिब्रियम में ऐसे आ गए बेटा, इक्विलिब्रियम में ऐसे आ गए, तो इनकी बीच की दूरी कितना है इक्विलिब्रियम में 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस पे चार्ज आपका क्यों है, इस पे भी चार्ज क्यों, आइडेंटिकल बॉल से, तो मास दोनों का सेम होगा बेटा। आपसे ये क्वेश्चन में मास ही पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, मास ही पूछा गया बेटा। और साथ साथ दे रहा है स्ट्रिंग की लेंथ भी आपको शायद मेंशन किया है क्या, हाँ स्ट्रिंग की लेंथ कह रहा है 20 सेंटीमीटर, तो हर स्ट्रिंग की लेंथ आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये एल मान लो, तो एल की वैल्यू यहाँ पे डेटा में देता हूँ, एल की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। और हर बॉल पे जो चार्ज कितना दिया है बेटा, बॉल पे जो चार्ज आपको दिया है, चार्ज की वैल्यू कितना दिया है बेटा, चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁸ कूलम। चार्ज कितना है बेटा 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो चार्ज आपको कितना दिया है 2 × 10⁻⁸ का, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ सोचो, ये वाला चार्ज एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस होगा कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट है, चूंकि रब करके चार्ज कर रहे हैं बेटा, तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा। अब ध्यान से सोचो, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, हर बॉल का मास बताना है टेंशन।
अब ध्यान से बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए नहीं बेटा। अब ध्यान से देखो, किसी एक की बना लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, किसी एक पर कंडीशन दिखा लेते हैं, सब काम हो जाएगा। सोचो ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर लगा टेंशन और नीचे क्या लगा, इसका वेट mg। क्या यही तीनों फोर्स है ना इक्विलिब्रियम हो रहा है बेटा। अपने से पूछा क्या, अपने से पूछा गया टेंशन और मास पूछा गया, टेंशन और मास। अब ध्यान से इस पर, इस डायग्राम फोकस करते हैं। सोचो इस डायग्राम को अगर साफ साफ सोचो, अगर इसको ऐसे निकालोगे तो ये देखो, ये थीटा एंगल दिख रहा है ना बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल वही होगा जो थीटा ये है, ठीक है। तो इसको आराम से कर लेते हैं बेटा। तो ध्यान से इस डायग्राम को साफ साफ यहाँ पे हम बना लेते हैं बेटा। सोचो इधर लग रहा है Fe, इधर लग रहा है mg। तो सोचो इनका नेट फोर्स किस आएगा बेटा, इनका नेट तो ऐसे जाएगा बेटा, और ये आपका है ये T। ध्यान से देखो बेटा, सोचो ये एंगल क्या है बेटा, ये थीटा होगा कि नहीं। अब देखिए डायग्राम में आराम से, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स। तो ये एंगल थीटा। अब सोचो थीटा हम निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हो बेटा। सोचो ये 5 है पूरा, ये 3 है, तो बताओ जितना ये इधर इंक्लाइन हुआ है उतना ही ये भी हुआ है कि नहीं बेटा, जितना ये बेंड हुआ है उतना ये भी बेंड हुआ है। तो सोचो बाकी बची डिस्टेंस का 2 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये वाला भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी सिमेट्री से बोल सकते हो कितना, 1 सेंटीमीटर। तो मतलब इसका 1 सेंटीमीटर है कि नहीं बेटा। अब ध्यान बताओ, ये 1 सेंटीमीटर है, स्ट्रिंग की लेंथ पता है 20 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान आ जाएगा कि नहीं। कैसे निकालोगे बेटा, कोई भी ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या, 1/20 आएगा। सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/20। तो साइन थीटा अगर मालूम है तो सोचो अब वही बात है, वही डेटा है, कॉस थीटा लगभग क्या 1 मान सकता हूँ नहीं बेटा। याद है अंडर रूट में 399 अपान लगभग 20 आएगा, 400, तो लगभग 1 के आसपास आ रहा है, तो क्या कॉस थीटा 1 मान सकते हैं। अब ध्यान से अगर वहाँ देखो, ये रहा साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा ध्यान से बताओ, थीटा तो कि बहुत छोटा ही है, तो सोचो बताओ साइन थीटा अगर इतना है, कॉस थीटा ये, तो tan थीटा की वैल्यू भी 1/20 ही मान सकते हैं। अब अगर यहाँ फोकस करो इस वाले ट्रायंगल में, सोचो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इसके अलावा होना चाहिए कि नहीं बेटा, इसके अलावा होना चाहिए, इसके अलावा होना चाहिए। तो ध्यान से बताओ, यहाँ से अगर ये एंगल सोचो ये भी इंक्लाइन है ना, थीटा एंगल पे था ना थीटा पे, ध्यान से देखो। सोचो अगर ये जा रहा है, ये ऐसे इंक्लाइन है ना थीटा, तो इसलिए ये भी थीटा। अब ध्यान से बताओ, ये Fe और ये mg है, तो बताओ tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बेटा भाई। अगर इक्विलिब्रियम में है तो फिर यहाँ पे देखो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका कितना है Fe अपान mg। अपने से पूछा क्या है, अपने से ये मास पूछा है कि नहीं बेटा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास बताना है। तो मास की m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो m बराबर आएगा Fe अपान g tan थीटा। चलो सबकी वैल्यू उठा के रखना चालू कर दें। Fe किसी बात करते हैं सबसे पहले Fe, तो Fe की वैल्यू क्या होगी, फटाफट लिखते हैं बेटा। तो Fe की वैल्यू आएगी k Q1 इंटू Q2 अपान इनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना R है, ठीक है, R बराबर यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, R बराबर आपका 3 सेंटीमीटर, तो अपान R स्क्वायर, ठीक है। G तो अपना G है बेटा, R स्क्वायर इंटू ये tan थीटा इंटू, क्लियर है। अब ध्यान से बताओ, सबकी वैल्यू उठा के रखना चालू करो बेटा। K की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, सब G सब पता है ना। चलो मास रखते हैं बेटा, तो मास की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट रखते हैं। तो चलो K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर, डेटा में लिख के छोड़ देना बेटा, आप गुणा भाग कर लेना, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है बेटा, Q आपका है 2 इंटू 10 पावर माइनस 8, सीधे मैं स्क्वायर कर 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 उसका स्क्वायर सीधे लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 10 पावर माइनस 8 का स्क्वायर होगा 10 पावर माइनस 16, 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा बेटा 16, ठीक है। अपान जी का मान लगभग 10 लेते हैं बेटा, कितना लेते हैं 10 ही लेते हैं। R की वैल्यू कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा कि नहीं बेटा, इंटू tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/20, 1/, क्लियर है बेटा, यहाँ तक सही है बेटा। अब ध्यान से बताओ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 लगभग ऊपर चला जाएगा कि नहीं बेटा, और ये 9 से 9 भी कैंसिल आपको दिख रहा है बेटा। तो फटाफट अगर देखो तो मास की वैल्यू बहुत अच्छे से आ गई, तो आपका आएगा 2 इंटू, अब देखते हैं बेटा फटाफट, 2 इंटू 4 क्या सीधे 8 लिखूँ बेटा, 2 ऊपर जाएगा 4 2 8 आएगा कि नहीं, 8 इंटू कितना जाएगा पावर में, देखो 10 पावर माइनस 4 आ गया, इधर देखो 9 था यहाँ पे 4 है, तो 4 आपका चला गया, कितना बचा 12 बचा कि नहीं, देखो 10 पावर माइनस 4 है तो यहाँ चला गया 10 पावर माइनस 12, तो क्या 10 पावर माइनस 3 आएगा, 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्या इतना केजी आएगा ही नहीं, तो क्या इसी को क्या बोलोगे एम की वैल्यू 8 ग्राम, इसी को क्या बोलेंगे बेटा 8 ग्राम। अच्छा अगर मान लो आंसर अगर फ्लक्चुएट करेगा तो ध्यान रखना उन्होंने जी की वैल्यू सर ने 9.8, अगर आपको आंसर से सीवी के फ्लक्चुएट करेगा तो ध्यान रखना वो 9.8 लिया है, लेकिन वैल्यू इसके आसपास ही होगी बेटा, ठीक है 8 के आसपास ही होगा, उससे बढ़ा नहीं। हमने जी की वैल्यू 10 रखा है इसलिए थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। तो एम का मान आ गया, एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 ग्राम। तो मास आ गया, आप क्या पूछा है टेंशन, और टेंशन कैसे निकाला, सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो टी है, अरे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो टी है ना, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा। तो सोचो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा अंडर रूट में Fe का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर।
अब मेरे ख्याल से मैं इसके बाद आप पे छोड़ता हूँ बेटा, आपको एफी लिखना आता है, एफी की वैल्यू निकाल लीजिए, एमजी आप जानते हो ना, मास दिया है आपको, मास अभी निकाला ना 8 ग्राम, तो इसका भी स्क्वायर कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ से आप लगभग, अच्छा आप चाहो तो थोड़ा शॉर्टकट भी, बेसिक दिमाग भी लगा सकते हो। सोचो अगर मैं एफी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या एमजी tan थीटा भी लिख सकते हो कि नहीं, लेकिन बस ध्यान रखना tan थीटा की वैल्यू तो उठा के रखनी पड़ेगी आपको 1/20, ठीक है, तो कर लेना। आप बुरा भागी करना जानते हो तो आप इसको आराम से करके इसको निकाल लेना, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी न्यूटन में। ठीक है बेटा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन बेटा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में अगर बात करें तो कह रहा है टू स्मॉल, देखो बेटा ये नोट कर लो, सब स्क्रीन पॉज करके सब लोग यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कि टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम, कह रहा है 2 स्फीयर्स हैं बेटा, ठीक है, दोनों का मास आपको दिया है 20-20 ग्राम है, ठीक है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, करा एक कॉमन पॉइंट से, वही सिम पेंडुलम वाला जैसे अभी जस्ट प्रीवियस वाला किया था बेटा, एक कॉमन पॉइंट से स्ट्रिंग की लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर है, वहां से क्या किए हैं, सस्पेंड किए गए। द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज, दोनों पे चार्ज भी सेम सेम है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा प्लस, अगर एक माइनस तो दूसरा माइनस, सेम सब्जेक्ट। एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम इज 4, कराया इक्विलिब्रियम पे दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज। अब देखो बेटा सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला, ठीक है, अब वहां पे चार्ज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा कंडीशन में, क्वेश्चन में देखो तो चार्ज, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दूं बेटा, ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक रफ करें बेटा, ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको, आप देख लीजिए। तो अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी से आपको समझा देते हैं क्या है बेटा, देखिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 है ना बेटा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो कह रहा है कि आपके 2 चार्जेस हैं, एक ही कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किए गए हैं बेटा, ऐसे है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, ये है अपना दोनों चार्जेस। अब दोनों पे कह रहा है चार्ज भी सेम है और मास भी सेम सेम, आपसे यही बोला ना, मास दोनों के 20 ग्राम है और दोनों पे चार्जेस भी आइडेंटिकल हैं, ठीक है, एक जैसे आइडेंटिकल चार्जेस, ठीक है बेटा। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम में इनके बीच की सेपरेशन आपको दिया है, अच्छा इसकी लेंथ है एल मान लो, तो एल की वैल्यू भी आपको दिया है, इनके बीच की सेपरेशन आपको इक्विलिब्रियम में दिया है, कितना दिया सेपरेशन, अगर मैं बोलूँ आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो चार्ज आपको देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चार्ज, मास आपको दिया है 20 ग्राम, 20 ग्राम सब पाओ ना, क्या इसको क्या लिख सकते हो, 20 × 10⁻³ तो मतलब 2 × 10⁻² kg आ जाएगा, ऐसा ही में सबको लिखना होगा बेटा, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, केवल चार्ज, हाँ, स्ट्रिंग की लेंथ भी आपको दिया है, ये जो एल है, एल की वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, तो सबको क्या रखोगे, ऐसा ही में रखोगे बेटा। अब आपसे पूछा क्या है सिंपल से क्वेश्चन में, ये 20 ग्राम एकदम सब सही है, तो कह रहा है कि अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो आपसे पूछा गया है चार्ज, तो ध्यान से बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बताओ ये वाला इस पर क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे इसका वेट mg। अब ध्यान से बताओ अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा क्या इसके लॉन्ग आना चाहिए कि नहीं बेटा, तो सोचो ये अगर थीटा, अब ये निकाल सकते हो नहीं, अब थीटा निकाल ही सकते हैं, ये थीटा तो ये सिमेट्री से बोल सकते हो ना बेटा, सेम मासे से बेटा। अब ध्यान से बताओ यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा वही, तो साइन थीटा क्या होगा बेटा, ध्यान से बताओ। अब देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखो, चाहे इस वाले ट्रायंगल में, सोचो ये 90 है। अब ध्यान से अगर आप देखो, सोचो ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर है, ये पूरी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो सोचो ये 4 है तो ये इसका आधा 2 होगा कि नहीं बेटा सिमेट्री से। अब ये 2 है, ये कितना है बेटा, ये 40 है, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, सेम वही 2/40, तो क्या अब भी 1/20 ही है कि नहीं बेटा, ध्यान से देखो तो साइन थीटा की वैल्यू अब भी 1/20, तो कॉस थीटा 1 ही आएगा नहीं बेटा लगभग, ठीक है ना, तो सेम वही डेटा चल रहा है अभी भी। अब ध्यान से बताओ ये आपका है बेटा, अब ध्यान से बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में ये थीटा है तो क्या सिमेट्री से आप बोल सकते हो ना, ये वाला थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल याद करो, ये वर्टिकल लाइन से ये इसको कट करा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब ध्यान से बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो बताओ हमको क्या निकालना है, अब देखो एफ बराबर क्या लिखोगे बेटा, mg tan थीटा। अब तुमको पता है कि साइन बाई कॉस करोगे तो tan आएगा, तो लगभग 1/20 आएगा। tan थीटा के मान भी कितना होगा बेटा, tan थीटा होता है बेटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, लगभग क्या आएगा 1/20 है। अब बताओ एफ क्या होगा बेटा, कहोगे सर Q1 × Q2 अपान इनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर, ठीक है, mg tan। अब तुम अगर ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे को क्या निकालना है, Q निकालना, तो Q बराबर क्या होगा बेटा, Q बराबर होगा बेटा mg r² tan थीटा अपान K, इस पूरे का रूट आएगा कि नहीं, देखो ध्यान से, क्या ये चार्ज Q की वैल्यू है बेटा। अब सब डेटा उठा कर दो, आंसर आ जाएगा,
अब डेटा उठा कर दो ना, देखो डेटा भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, 20 40, अब देखो ध्यान से, तो बस ध्यान रखना सबको किस में रखना है बेटा, SI में। तो फटाफट रखते हैं बेटा, देख लो बेटा, अभी थोड़ा हम रखेंगे तो जल्दी थोड़ा समय चला जाएगा बेटा। तो आप यहाँ से डेटा रख लेना बेटा। एम का मान कितना है बेटा, हमको पता है 20 ग्राम, तो 20 × 10⁻³ जी की वैल्यू 10 ही रखना। आर आपको दिया है बेटा, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 × 10⁻², ठीक है, tan थीटा 1/20 है। और के की वैल्यू जानते हो ना 9 × 10⁹, तो काफी करपीट की बड़ा अच्छा से रिजल्ट आएगा बेटा। अब इसको कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, तो बहुत आसान सा रिजल्ट भी है। तो यहाँ से सीधे आंसर किसमें आएगा, कूलाम में आएगा, किसमें आएगा बेटा, कूलाम में, ठीक है। तो ये रहा 24, क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किसी बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। सात क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत आसान है बेटा। अगर ये वाला डेटा आपको याद है तो सेम ऐसे ही रिजल्ट का यूज करना है बेटा। वेरिएबल्स में सारी अगर देख लो बेटा, जो आपने देखी है ना, FE बराबर देखो mg sin, यही सब सारी बातें की है बेटा। अब क्वेश्चन में वहाँ पूछा है मास बताइए, सेम सिचुएशन है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 मैं बता दूं, यहाँ बस मैंने डेटा रखा है, उस डेटा को अगर हटा दो तो सारा वेरिएबल वैसे ही चल रहा है बेटा। ये डेटा को हटा दो बेटा, बाकी ये सब वैसे ही चल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं सर, आपसे बस मास पूछा, तो बताओ मास अगर निकालना होगा तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, FE/g sin थीटा, और FE होगा kq²/L²। बस यहाँ पे kq²/r, बस इस r की वैल्यू निकाल। और r कैसे निकालोगे बेटा, तो ये थीटा है, ये L है, तो ये L sin थीटा और ये भी L sin थीटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 2L sin थीटा। तो जहां बेटा यही r आ रहा है वहां 2L sin थीटा उठाकर केवल m निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे अगर देख लो बेटा, काफी आसान है बेटा। बस r की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, आप रखोगे 2L sin थीटा, क्या रख देंगे 2L sin थीटा। तो फटाफट मैं बता देता हूँ बेटा, तो यहाँ से गुणा भाग कर लेना, आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 पे देख लेते हैं फटाफट, तो इस सबको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे सीधे आते हैं। क्लियर बेटा, ये सब नोट आउट कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं बेटा। तो ये डायग्राम लगभग सब क्या है बेटा, एक जैसा है, सेम वही है बेटा, बस डेटा मैं हटा दूँ इसका, यहाँ जो वैल्यूज है उनको मैं हटा दूँ तो काम हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर, तो ये बाकी सब देखो सेम डेटा है बेटा, सब कुछ वही है बेटा। यहाँ भी सेम कंडीशन लगेगा बेटा। सोचो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बस फर्क क्या होगा बेटा, इनके बीच की दूरी वही फर्क हो जाएगा बेटा। अब दूरी कैसे निकालोगे इनके बीच की, वो आप यहाँ से निकालो। सोचो ये थीटा आपको दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आप फोकस करो तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं बेटा इसको, अगर हम क्वेश्चन की बात करें बेटा तो थोड़ा सा फटाफट देख लें। हाँ, सोचो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, कराए 2 आइडेंटिकल पिट बॉल्स कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L। सारी बातें दिख रही है आपको बेटा। कराए फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा। इनके बीच का एंगल 2 थीटा है, तो ये थीटा होगा कि नहीं बेटा। अब आपसे मास पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, मास। तो बताओ अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान से बताओ इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। बाकी चार्ज की मास से दोनों आइडेंटिकल है, तो चार्ज भी सेम और मास भी सेम। सोचो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा। क्या सोचो L sin थीटा होगा कि नहीं बेटा। जिनको अगर दिक्कत हो रही है तो आराम से लिखेंगे। सोचो ये क्या होगा, साइन थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, L sin थीटा होगा कि नहीं बेटा, L sin थीटा। तो ये बताओ ये भी L sin थीटा और ये वाला भी क्या होगा, L sin थीटा। तो इनकी बीच की दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, 2L sin थीटा। कितनी आ जाएगी बेटा, 2L sin थीटा। तो ध्यान से अगर आप देखो वहां फोकस करो, हमको क्या निकालना है यहाँ पे बेटा, m निकालना है। तो m बराबर क्या होगा बेटा, FE/g sin g tan थीटा। और FE की वैल्यू बताओ क्या होगा, कहोगे सर Q1 × Q2/r²। इनकी बीच की दूरी क्या, 2L sin थीटा बेटा। तो 2L sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू g tan थीटा। क्लियर है बेटा, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू g tan थीटा। साफ साफ लिख दे रहे हैं बेटा, ठीक। अब ध्यान से बताओ m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई बेटा कि Q² अपॉन 4L² g साइन स्क्वायर थीटा इंटू, आप चाहो 1/tan थीटा को cot थीटा भी लिख सकते हो बेटा। चाहो तो यहाँ पे कॉसेक में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर क्या लिख सकते हो, सीधे कॉसेक स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। 1/sin स्क्वायर कॉसेक या 1/tan को कॉट भी लिख सकते हो ऊपर। तो आप ऊपर नीचे करना चाहो कर लो, अदरवाइज रिजल्ट यही है बेटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ट्यूट क्लास ओवर करते हैं बेटा। अब आगे अगर हम बता दें तो एक्सरसाइज में आपको कहाँ से कहाँ ट्राई करके आना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 30। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 26 से 30, ये थोड़े से बड़े, अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़े बड़े आ रहे हैं, इसके बाद 3 छोटे छोटे मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग 7, 8 या 10 कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर
शायद आप आराम से 30 तक कर लोगे, तो 26 से 30 अभी करिए, कोई जगह हड़बड़ाइए नहीं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 30, बाकी जितना आप कर सको, ठीक है। तो यहाँ तक करना, जो डाउट होगा, डाउट्स बेटा अब देखो, अब लेक्चर्स आपको कंटिन्यू हो मिलेगा बेटा, तो आप डाउट्स जो हो, आप डाउट्स को आप इन्फॉर्म करिए बेटा। अब डाउट्स मुझे जरूर बताइए बेटा कि कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो मुझे सारे क्वेश्चन नहीं कराने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आज की क्लास देखें, तो आज की ट्यूट क्लास में अगर देखो, तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए एक तरफ से, तो वो थोड़ा काफी समय लगेगा बेटा। तो इसलिए आप लोग हमको जरूर इन्फॉर्म करते रहिए बेटा। अब जैसे मैंने आज से होमवर्क आपको देना था, अब आज से लेक्चर बेटा कंटिन्यू होगा, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आप उसके लिए भी परेशान ना हो कि लेक्चर थोड़े पीछे चलने या कुछ भी, उसके लिए एकदम परेशान ना हो बेटा। वो सब अभी आ जाएगा, सब कवर हो जाएगा बेटा, एकदम आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इस बात पे। अब बस केवल आपको जो पढ़ाया जाए उस पर आप फोकस करिए बेटा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक आप ट्राई करिए बेटा। जो नहीं आएगा वो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे इन्फॉर्म करिए बेटा, ठीक है, ग्रुप पे इन्फॉर्म करिए बेटा। तो आगे हम मिलते हैं अगले लेक्चर्स पे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं बेटा।